बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको स्टडी करेंगे। और ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है इसके अंदर लास्ट लेक्चर जो था मेरा वो फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल हमने देखी थी। और एग्जाम्पल ये है जो हम पढ़ रहे थे कल, और इस एग्जाम्पल को मैंने पूरा आपको समझा भी दिया था। और उसके बाद आपको कहा था कि आप इसको टी अकाउंट के अंदर जो बेसिकली इसकी जो टी अकाउंट शेप के अंदर जो होता है इसको हम लेजर भी कहते हैं। आज एक लफ्ज़ और याद करें हम, LEDGER, इसको लेजर अकाउंट भी कहते हैं। टी अकाउंट, लेजर अकाउंट, ये टर्म आप याद करना शुरू कर लें। और ये इसकी डेबिट साइड है लेफ्ट हैंड, और ये वाली जो राइट हैंड साइड है इसको क्रेडिट कहते हैं। तो व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे कि ये जो हमने डेबिट एंड क्रेडिट जो हमने कल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई थी कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, एसेट्स इंक्रीज़ होगा, एसेट्स डिक्रीज़ होगा, लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कैपिटल इंक्रीज़ होगा, ये सब हमने पढ़ा था। इसको अब डेबिट एंड क्रेडिट जब आपको पता चल गया तो यू जस्ट हैव टू राइट देम डाउन कि आपको सिर्फ लिखना है इस टी अकाउंट के अंदर ऑन द डेबिट साइड। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम बैंक को उठाते हैं, तो देखिए बैंक अकाउंट ये है, ये आप डेबिट साइड पर देख रहे हैं। अब आप बैंक को ये देखें कि बैंक डेबिट साइड पर कहाँ कहाँ है। तो एक तो ये डेबिट है, फिर उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, फिर एक अकाउंट ये है 23rd को, ये 1100 रुपीज़ की है। जेरोज़ ने पेमेंट करी है आपको, और जेरोज़ ने जो आपसे चीज़ें ख़रीदी थी उसके अगेंस्ट में उसने पेमेंट करी। और पहला जो पैसा आपके पास बैंक में आया वो ऑनर ने इन्वेस्ट किए थे 25,000 रुपीज़। तो एक तो कैपिटल है ऑनर का। रेफरेंस के तौर पे हम क्या करते हैं, जब डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर याद रखें हम लिख रहे होते हैं तो फिर रेफरेंस दे देते हैं कि ये हुआ किसकी वजह से। अगर ये डेबिट हुआ तो हमेशा रेफरेंस जो है डेबिट का क्रेडिट होगा और क्रेडिट का डेबिट होगा। इसको अपने पास लिख लें याद से कि डेबिट का रेफरेंस क्रेडिट होगा और क्रेडिट का रेफरेंस डेबिट होगा। तो देखिए ये दो साइड्स के ऊपर आपने देखा कि डेबिट है, तो आपने इसको बनाना शुरू करा। सबसे पहले ईयर लिख देते हैं, फिर मंथ आ गया आपका 2016 के अंदर बैठे हुए मई का मंथ है। और मई की फर्स्ट को बैंक डेबिट हुआ। किसकी वजह से डेबिट हुआ? कैपिटल की वजह से, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था। और ये 28 नहीं है, 23rd है ऊपर हम देख कर आ रहे हैं, इसको अपने पास सही कर लें। और ये 23rd जो है जे रोज़ ने आपको पेमेंट करी $1,100 की, तो ये आपने डेबिट साइड के ऊपर लिख लिया। बड़ा सिंपल है, देख रहे होंगे दो ही एंट्रीज थी जो ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं। अब इसी तरीके से क्रेडिट के अंदर देखेंगे कितनी दफ़ा क्रेडिट हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो नहीं है, ये एक बैंक अकाउंट ये क्रेडिट हुआ, एक बैंक अकाउंट ये क्रेडिट हुआ, क्योंकि 150 पाउंड जो है ऑनर ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकाले थे, और 6,800 जो है वो आपने एक वैन खरीदी थी। ये दो हो गए। उसके बाद तीसरा ये है 28 को जो आपने एक और वैन खरीदी $4,300 की, और एक बैंक अकाउंट और क्रेडिट है 9,700 की पेमेंट करी। तो 4 टाइम्स ये क्रेडिट है। अब 4 टाइम्स क्रेडिट है तो देखिए हमने क्रेडिट के अंदर लिख दिया। ये कैश है जो ऑनर ने, ये हमारे पास बैंक से पैसा हमने निकलवाया था $150 कैश, ऑनर ने नहीं बल्कि $150 अगर हम ऊपर पढ़े हैं तो withdrew $150 कैश फ्रॉम द बैंक एंड प्लेस्ड इट इन द कैश अकाउंट, के बैंक से हमने स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए कैश निकाला था और हम कैश को हमने रख लिया है अपने पास। तो ये जो बैंक आपके पास से कम हुआ उसकी रीज़न थी कैश। फिर वैन आपने खरीदी थी, वैन का रेफरेंस आ गया, फिर वैन आपने खरीदी और फिर हाउस सप्लाईज को पेमेंट करी। हमने देखा कि बड़ा सिंपल है कि डेबिट एंड क्रेडिट आपने अगर एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उन्हें सिर्फ राइट डाउन करना है आपको, डेबिट और क्रेडिट। तो उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। इसका सबके लेजर बनेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा, कैपिटल किसकी वजह से हुआ है? क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट है आपको पता है, तो ये कैपिटल देखा आपने क्रेडिट हो गया। कैपिटल क्रेडिट किसकी वजह से है? बैंक की वजह से। बैंक आया था तो कैपिटल क्रेडिट हुआ मई की फर्स्ट को। इसी तरीके से कैश का लेजर बना लिया। कैश डेबिट हुआ है किसकी वजह से? क्योंकि बैंक से पैसा निकलवाया है मई की 4 को। ये सब डेबिट एंड क्रेडिट जो ऊपर आप पर देख कर आ रहे हैं उसको आप यहाँ समराइज़ कर लें। इक्विपमेंट डेबिट हुई क्योंकि हाउस सप्लाईज से हमने ख़रीदी थी मई की 3rd को,
फिर उसके बाद जेरोस को हमने $1100 की बेच दी थी। फिर हाउस सप्लाइज़ को हमने वापस कर दिया था क्योंकि कुछ माल डिफेक्टिव था। ये मैं एग्जांपल जिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जाके इसका प्रीवियस लेक्चर देखें। ये जो एग्जांपल है ये हमने फिर पूरी समझाई थी बाकायदा ट्रांजेक्शन्स के साथ, और उसी को फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये होमवर्क था। तो ये जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनकी समझ में आ रहा होगा कि हम डेबिट एंड क्रेडिट क्या कर रहे हैं। पेन आपने 2 टाइम्स खरीदी। एक तो मई 7 को खरीदी थी, डेबिट हो गई थी। एक मई की 30 को खरीदी थी, तो ये भी आपके पास डेबिट हो गई थी। हाउस सप्लाइज जो है, हाउस सप्लाइज से इक्विपमेंट खरीदी आपने $2300 की, बल्कि $12,000 की इक्विपमेंट खरीदी, तो हाउस सप्लाइज को आपने क्रेडिट किया था। देखिए हाउस सप्लाइज ऊपर क्रेडिट होगा। ये देख रहे हैं हाउस सप्लाइज $12,000 से हाउस सप्लाइज आपका क्रेडिट है, और इसलिए कि इक्विपमेंट आपने खरीदी। तो द थिंग्स आर वेरी सिंपल कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसी तरीके से इक्विपमेंट को आपने डेबिट कर दिया हाउस सप्लाइज की वजह से, फिर इक्विपमेंट जेरोस को आपने बेच दी थी और कुछ वापस कर दी थी, ये दोनों क्रेडिट हो गए। वैन्स आपके पास 2 टाइम्स आ गई, तो ये हाउस सप्लाइज का लेजर आपने बना लिया। फिर जेरोस का बनाया, जेरोस को डेबिट किया था क्योंकि इक्विपमेंट आपने उसको बेची थी और फिर उसने पेमेंट कर दी थी। तो आपने देखा कि ये अगर डेबिट एंड क्रेडिट को आइडेंटिफाई करें, और हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट को आप सही तौर पर जब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि कौन से अकाउंट एसेट्स क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं। एसेट्स सर वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए, एक्सपेंस वो है जिसका बेनिफिट्स आपको मिल गया है, कैपिटल वो है जो ऑनर्स इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, रेवेन्यूज़ वो हैं जो जनरेट करते हैं जिनकी वजह से कोई चीज़ आपके पास आ रही होती है। एनी इनकम, एनी सोर्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू, कि जहाँ से आपके पास कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो रेवेन्यू का आपका सोर्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। एक और एग्जांपल आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी सिलसिले को थोड़ा सा, और एक और एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि आपकी समझ में लेजर और टी अकाउंट ढंग से आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपकी समझ में नहीं आएगा दैन लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन अकाउंटिंग। तो शुरू से अगर आप ये तमाम लेक्चर्स जो मैंने दिए हैं वो आपकी समझ में आ रहे होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो होपफुली आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स के अंदर लिखें। और ओ लेवल अकाउंटिंग में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और कि ओ लेवल अकाउंटिंग के जो पास्ट पेपर्स हैं तकरीबन कोई 8 to 10 ईयर्स के मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। सब पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। तो ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा सा जो एडवांस पढ़ चुके हैं वो उनको प्रैक्टिस के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गो ओवर देयर, चेक एंड स्टडी। और अकाउंटिंग में 2 ही चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट। कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे भी नहीं हैं अगर, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं। तो हम इमेजिन, ये हम एग्जांपल करते हैं, इमेजिन दैट द ओनर ऑफ ए न्यू बिजनेस हैज़ इन्वेस्टेड $10,000 इन कैश इन द बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2016। 1 अगस्त 2016 को उसने $10,000 जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करें। और आप अकाउंटेंट हैं, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स के आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हो तो अपने आप को ये समझेंगे यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। तो आप अकाउंटेंट हैं, आपके पास क्या हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन के अंदर। सबसे पहले ये देखते हैं, तो देखें एक तो एज एन अकाउंटेंट आपके पास एसेट आया है। एसेट किस फॉर्म के अंदर आया, कैश की सूरत में आया। ये एसेट्स है और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ऑनर का कैपिटल जो है आपको पता है कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, और वो जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो आपने टी अकाउंट कैश का खोला, पहले कैश के टी अकाउंट के अंदर आपने $10,000 को डेबिट किया। रेफरेंस आपने किसका दे दिया, कैपिटल का रेफरेंस दिया 1 अगस्त को, और कैपिटल का भी साइमल्टेनियसली आपने फिर लेजर खोला और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और रेफरेंस किसका दिया आपने, कैश का दिया। वेरी सिंपल एंट्री। और आपने देखा कि लेजर के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट को हमने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। हम पढ़ भी यही रहे हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि उन्हें रिकॉर्ड कैसे करें। तो वैन इज़ बाउट फॉर $4,500 कैश ऑन 2 अगस्त 2016। वैन आपने खरीदी, तो वैन खरीदी तो फिर क्या हुआ, देखें वैन आपका एसेट्स है। एसेट्स भी वो है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट पहुंचाएं। तो वैन आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट पहुंचाएगी, ये आपका एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो फिर डेबिट हो जाएगा। लेकिन कैश के जरिए आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश भी आपका एसेट्स था लेकिन वो एसेट्स क्या हो रहा है, माइनस साइन डिक्रीज को शो करती है, वो क्रेडिट। जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल। तो वैन को आपने डेबिट किया
अगस्त की सेकंड को कैश का रेफरेंस है, कैश की वजह से, और फिर कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। कैश का लेजर ऑलरेडी आपके पास बना हुआ था, उसी लेजर के अंदर फिर हम ये रिकॉर्डिंग में करेंगे। कैश को डेबिट हमने किया था कैपिटल की वजह से, अब कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं वैन की वजह से। कितनी के 4500 से हमने वैन को कैश को क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट क्यों करा? वैन की वजह से, बिकॉज वी बॉट द वैन। उसके बाद आ जाए फिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल जैसे शेल्फ्स वगैरह हो गए, आर बॉट ऑन आइटम ऑन ऑन टाइम। ऑन टाइम का मकसद है क्रेडिट, कि ऑन टाइम आपने फिक्सचर्स खरीदी तो वो आपके पास क्रेडिट हो गया फ्रॉम शॉप फिटर्स फॉर $1250 ऑन 3 अगस्त 2016। $1250 की आपने शेल्फ फिक्सचर। फिक्सचर अगेन नॉन करंट एसेट्स हैं, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड एनीथिंग विच प्रोवाइड्स you the economic benefits for more than 1 year is called non-current assets. And if the benefit is you are going to get the benefits within a year, then this is called current assets. So keep it in your mind the definition of current assets and non-current assets, and simultaneously any liability which you are going to pay within a year is called current liability, and any liability which you are going to pay off after 1 year is called non-current liabilities. So again keep this distinction in your mind, जो आपको आगे पे काम आ रहा होगा। तो शॉप फिटर्स, फिक्सचर को क्या करा आपने? फिक्सचर को आपने शॉप फिटर्स, और शॉप फिटर से खरीदी थी। शॉप फिटर वो है सप्लायर है, तो शॉप फिटर के पास से आपके पास फिक्सचर आ रही है, फिक्सचर डेबिट होगी आपकी, क्योंकि एसेट्स आपके पास आ रहा है अगस्त 3 को, तो फिक्सचर के अकाउंट के अंदर आपने डेबिट कर दिया, और रेफरेंस में शॉप फिटर का हो लगा। शॉप फिटर आपका एक लाइबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि ये पेमेंट आपने अब तक नहीं करी है, तो ये इट्स योर लाइबिलिटी, योर ऑब्लिगेशन कि आप ये पेमेंट करेंगे। तो ये लाइबिलिटी अकाउंट है, और ये क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने फिक्सचर खरीदी थी। तो हमेशा याद रखें, डेबिट जब आप कर रहे हो तो क्रेडिट को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें, और अगर आप क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट को फिर रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें। उसके बाद पेड द अमाउंट ओइंग टू शॉप फिटर्स इन कैश ऑन 17 अगस्त 2016। 17 अगस्त 2016 को आपने पेमेंट कर दी, तो शॉप फिटर का अकाउंट आपके पास बना हुआ था, आपने उसे क्रेडिट किया था। लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है आपकी, क्या हो रही है? क्योंकि अब ये पैसा लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो लाइबिलिटी शॉप फिटर अकाउंट को डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे, और शॉप फिटर का जो अकाउंट है उसमें डेबिट करेंगे शॉप फिटर को, और डेबिट करेंगे कैश की वजह से, और ये लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश आपका एसेट से डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, आपने उसे 1250 क्रेडिट साइड के ऊपर लिखे, और रेफरेंस आपने शॉप फिटर का हवाला दिया। तो याद रखें, डेबिट साइड के ऊपर रेफरेंस क्रेडिट का, और क्रेडिट साइड के ऊपर रेफरेंस डेबिट का। कंबाइनिंग ऑल फॉर दिस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स नाउ कंटेन। अकाउंट्स अब ये आपके पास आ गए, जो हम पढ़कर आ रहे हैं, ये सारे अकाउंट्स आपके ये बन गए। कंबाइन जब आपने करा तो फिर अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, तो ये आपने देखा कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, उसको टी अकाउंट के अंदर या लेजर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कैसे करते हैं। दिस इज़ द पॉइंट जो आपको समझाना था। तो होपफुली आपकी समझ आ गया होगा। अभी तक के जो लेक्चर्स हैं उसमें आपने अकाउंटिंग को पढ़ा कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क ये होता है कि बुक कीपिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर, और ट्रायल बैलेंस भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। जितने स्पेशल जर्नल्स बना रहे होते हैं आप, और जर्नल बना रहे होते हैं, इन सब पे जाके ट्रायल बैलेंस पे ये फिक्स हो जाती है। उसके आगे जितनी चीज़ें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और जिसमें हम बिज़नेस की ओवरऑल कंडीशन देख रहे होते हैं, ये तो सारी अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसके फिर हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी इन सब की। फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा कि डेबिट एंड क्रेडिट्स क्या होते हैं। डेबिट्स हमेशा क्रेडिट्स के इक्वल होते हैं, उसकी हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी। अब इसकी जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनकी आप भी प्रैक्टिस करें, और इस सिलसिले को फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।